सो हेलो गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ रेणुका रेया व्लॉग्स। तो मैं आपकी अपनी रेणुका फिर से अपने चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो बहुत दिनों बाद गाइज़ आज मैंने व्लॉगिंग की है क्योंकि बताती हूँ क्यों। और अभी फ़िलहाल आज है वट सावित्री, मंडे को वट सावित्री है और कौन सी सोमवती अमावस्या भी है। तो आज के होपफुली आज ही के दिन मैं व्लॉग अपलोड कर ही दूँगी आज के आज ही। तो गाइज़ यहाँ पे सुबह सुबह नहा के मैं आ गई हूँ, 7:45 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गैस वगैरह क्लीन कर चुकी हूँ। उससे तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये बरगदी का जो आटा है उसको रेडी कर देती हूँ। तो बरगदी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपको गेहूँ का आटा लेना है, उसमें आपको चीनी और पानी का घोल मिक्स करना है और थोड़ा सा घी का मोयम डाल के उसको रेस्ट करने छोड़ देना आधा घंटा करीबन। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि उसकी छोटी छोटी गोल सी आपको लोई आप टिक्की बना लो छोटी छोटी, या फिर ओवल शेप उसको दे दो। एंड देन आपको घी में उसको धीमे आंच में फ्राई करना है, ठीक है। तो बेसिकली बरगद जी को जो बरगद जी का वृक्ष होता है उस पर आपको 12 आपको वृक्ष पे चढ़ाने होते हैं और उसके बाद आप पंडित को दान कर सकते हैं। और उसके बाद जो और 12 जो होते हैं वो आपको खुद अपने लिए आपको खाने होते हैं पूरे दिन में, ठीक है। तो मैं वहाँ पे उसी चीज़ की तैयारी कर रही थी। और देन उसके बाद मैं यहाँ पे गैस के बर्नर लगा दे रही हूँ क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि मैंने जो गैस है वो क्लीन करी है। रात को तो मैं क्लीन करके सोती हूँ, बट हाँ सुबह आज पूजा है तो इस लगता है कि हाँ चलो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला मॉर्निंग में एज़ यूजुअल और एज़ ऑलवेज़ जो काम करती हूँ वो दूध चढ़ा देती हूँ और एक साइड में पानी पीती हूँ या फिर मैं चाय पीती हूँ। तो आज मुझे पानी और चाय दोनों नहीं पीना है क्योंकि फास्ट तो खैर नहीं है मेरा, लेकिन हाँ आपको पूजा करने के बाद ही सब कुछ खाना होता है। हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। अभी आपने देखा मैं काफ़ी तैयारी करी थी पूजा की और मैंने आटा वगैरह लगा लिया है। बरगदी मतलब वो जो आटे का जो मैंने आपको बताया ना अभी सब कुछ कि हाँ हम लोग चढ़ाते हैं, तो वही बना रही थी। मतलब आटा मैंने लगा दिया है, पूजा की ऑलमोस्ट तैयारी कर ली है। 8 बज चुके हैं सुबह के। मतलब मैं 9:30 से पहले पूजा नहीं कर पाऊँगी, 9 साढ़े 9 मुझे बच जाएगा। मंदिर जाऊँगी एंड एवरीथिंग। और फिलहाल मैं जा रही हूँ लगाने महावर। मैंने चूड़ी वगैरह पहन ली। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं साड़ी पहन लूँगी यार। साड़ी का इसलिए प्रॉब्लम हो गया इस बार कि मेरे ना पूरे कपड़े मैंने निकाल तो दिए हैं लेकिन वो थोड़ा ऊपर नीचे बिकॉज घर में पेंट हो रहा है। और दूसरी चीज़ मुझे ये लग रहा है यार मैं जब तक रेडी होके आऊँगी वो पेंटर और लेबर घर में आ जाएंगे और फिर उनके सामने साड़ी और फिर वो घर बहुत गंदा हो जाता है। और पूजा की साड़ी वगैरह तुरंत निकाली भी नहीं जाती है, उसको पहनी रह जाती है। तो हम लेट्स सी हाउ इट गोज़। और फिलहाल जा रही हूँ महावर लगाने। मैंने शिवानी को बोला है कि तू मुझे महावर लगा दे, तो वही मुझे महावर लगाने आई है। और ये रही मेरे ये बैठे जल्दी स्टार्ट करते हैं। फिर बनाऊंगी बरगदी। दिनेश भी नहा के आए, उनको भी दूंगी नाश्ता। ओके मिलते हैं। शिवानी की मम्मी लगाती हैं। शिवानी पहली बार श्री गणेश मेरे से हुआ है। तो शिवानी कह रही है कि मैं पहली बार आपको ही लगा रही हूँ। इससे पहले इसकी मम्मी भी इसके बगल में ही रहती हैं जहाँ ये रहती है, तो इसकी मम्मी लगाती है। मम्मी लोग बड़ा फास्ट होती है ना लगाने, मेरी मम्मी भी बड़ा फटाफट से लगा देती हैं। तो बस स्टार्ट कर दिए महावर, क्योंकि महावर तो मेन होता है इसमें। मेहंदी का भी मुझे बड़ा शौक है बट मेहंदी लग नहीं पाई। और वैसे वट सावित्री मेहंदी नहीं लगवा पाते हैं अक्सर, तो क्योंकि का कोई मतलब नहीं है, मतलब क्यों नहीं लगवा पाते हैं पता नहीं। आई थिंक करवा चौथ में लोग ज़्यादा मेहंदी लगवाते हैं। करवा चौथ हुई, तीज हुई, वट सावित्री भी मैंने एक बार लगवाई। आई थिंक अंकिता दीदी की जब शादी हुई थी तो उसके बाद उनकी पहली वट सावित्री आई हुई थी वो यहाँ पे, तब हमने लगाई थी दोनों ने साथ में। बट हाँ अभी देखिए पीछे क्या हाल है, अभी पूरा रखा नहीं गया सामान क्योंकि घर में एक कोट पेंट होना बाकी है, थोड़े थोड़े जगह भी, और तो उसके बाद एडजस्ट होगा। बाकी काफ़ी हो गया। पायल तो मैं पहन आई थी और पायल मैंने आज बड़ी न्यू वाली पहनी है जो मामी जी हैं। मामी जी अगर आप ब्लॉग देख रही हैं तो जो आपने मुझे अभिषेक भैया की शादी में पायल दिया था आज मैंने वही पायल पहने और एकदम नए रखे थे। तो मैंने सोचा था किसी ओकेजन पे निकालूंगी, तो मैंने सोचा आज सबसे अच्छा दिन है और कुछ नए मैं आज नए पायल ही पहन लेती हूँ। तो मैंने नई वाली पायल पहनी, भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो बहुत अच्छी लग रही है पायल, तो मैं दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। बाल तो लगवा लूँ पहले। सो गाइज़ महावर वगैरह लगाने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ अपनी किचन में और यहाँ पे मैं तैयारी करी थी ऐपन की। ऐपन क्या होता है, आपको चावल में हल्का सा चावल रात भर आप सोक कर दो, जब वो फूल जाए तो मॉर्निंग में उसको आप मिक्सी में पीस लो हल्का सा हल्दी डाल के, और इसी से ना हाथ लगाते हैं बरगद जी को और फिर उसके ऊपर से आप रोली लगा के या फिर सिंदूर लगा के उनको टीका करते हो। तो बस यहाँ पर मैं वही पीस रही थी। और मैंगो भी आज मैं इस बार मैंगो दूँगी पंडित जी को। मैंने मम्मी से पूछ लिया था कि मैंगो दूँ कि मस्क मेलन, हर बार मस्क मेलन ही देते हैं, बट इस बार उन्होंने बोला
बोला कि मैंगो ही ले लो, तो मैंने ये ले ली मैंगो। और ये मेरा आइपन जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो चने होते हैं ना, तो इनको मैं अलग अलग रात को मैंने सोक कर लिए थे। तो मैं यहाँ पे 12 मुझे बरगद जी को चढ़ाती हूँ और 12 खुद खाने होते हैं उसी टाइम। तो यहाँ पे मैं 12 अलग 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 टिफ़िन में ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यार वो देने में आसानी होती है और अब आपको पता होता है कि आपका कौन सा है और बरगद जी का कौन सा है। तो यही यहाँ पे तैयारी। तो गाइस इस टाइप के आपको गोल गोल इस टाइप के पेड़े बना लेने हैं। और यहाँ पे जो मेरा घी है वो अच्छे से जब तक गर्म ना हो तब तक आपको उसमें नहीं डालना है। लेकिन हाँ, जब आप डालोगे तो जो घी का जो फ्लेम होना चाहिए वो एकदम स्लो होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बरगद आप बनाते तो हो ये वाली पेड़े बड़े फट जाते हैं जाने के बाद, और अगर तेज़ आँच पे सेकोगे तो वो अंदर का जो है ना वो कच्चा बनाएगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी अब मैं सारे सेक लूँगी घी में धीरे धीरे आँच पे। यार सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं में लगता है गोल गोल पेड़े बनाने में, क्योंकि पेड़े ना आपको मतलब आप कड़ा आटा लगाते हो तो कई बार वो फट जाता है। अगर आप पेड़े को अच्छे से आप मले ना हो और अच्छे से उसको शेप अगर आप नहीं दोगे तो वो घी में जाके फट जाते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस 1-2 बार हुआ है मेरे साथ आगरा में। तो अब यहाँ पे मैं ठीक ठीक इसको कर ले रही हूँ। 1-2 फटते हैं ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो बाकी है मैं उसके लो तो गाइस हम लोग जा रहे हैं पूजा करने और हमारे घर में लेबर्स आ गए। मैं लेट हो चुकी हूँ क्योंकि वो आने लगे थे तो लगा था उनको काम बता दो फिर चलो। और डांस भी उठ गया था तो उसको खिला वगैरह के जाके एक्चुअली मंदिर जाना पड़ता तो ये पैकिंग करनी पड़ती है ना डबल इस वजह से। और हाँ वेट। सो गाइस मैं भगवान जी के द्वार पे पहुँच चुकी हूँ। धीरेश गाड़ी पार्क करने गए। एंड अगर लास्ट टाइम मेरा ब्लॉग किसी ने देखा होगा वट सावित्री वाला तो उनको पता होगा कि मैं बगल में ही मंदिर है वहीं आई थी। और पूजा तो मैंने घर पे कर ली थी बट दर्शन करने ज़रूर आई थी बरगद जी के बाहर। और क्या ये कि मैं अगर किसी ने ब्लॉग नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और हमेशा की तरह आज फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और मैं दिखाती हूँ आपको सब पूजा करी रही है लेडीज़। मुझे अभी लेना है जल और ले रही हैं लेडीज़ पूजा कर रही हैं सब। तो गाइस अभी आपने देखा ही मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर में। और ये हैं हमारे बरगद जी का वृक्ष, बहुत ही विशाल है। तो बस हम लोग यहीं पे करेंगे पूजा। और फटाक से मैंने यहाँ पे सारा सामान अपने बैग में रख के जो मैं लेके आई थी बरगदी, चने और मैंगो और क्या कहते हैं कपड़ा भी लाई थी आइपन वाला। हाथ जब मैं लगाऊंगी ना ये वृक्ष में तो उसके बाद हाथ बड़ा गंदा हो जाता है। तो आप पॉसिबल नहीं होता है आपको हर बार कि आप जाओ और हैंड वॉश करो। तो मैं इसको यहाँ पे मैं कपड़ा भी लेके आई थी तो वही सब मैं यहाँ पे निकाल रही थी। और बाद में ना जब आप पूजा वगैरह कर लेते हो ना तो आपको इसी तरह जो वृक्ष की 12 बार परिक्रमा करनी होती है मोली लेके, या फिर रक्षा बोल सकते हो आपको। तो यहाँ पे ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था रक्षा बांधना इस तरीके से परिक्रमा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों ने उसको इस तरीके से बांध दिया था कि अब बहुत ही दिक्कत हो रही थी। हर लोग ये चीज़ आज फेस कर रहे थे परेशानी। मेरी उस चीज़ की क्लिप नहीं है, तो अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर दिखाती। सो गाइस यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ। घर में आने के बाद सबसे पहला जो काम करते हैं वो हम करते हैं यहाँ पे सुहाग लेना। तो यहाँ पे मैं सुहाग ले रही हूँ और इसके बाद ही मैं अब कुछ खाऊंगी पीऊँगी, आई मीन चाय पीऊँगी। तो बस काफ़ी लेट हो गया और गर्मी का दिन है तो यहाँ पे मैंने सुहाग ले लिया है। और बेसिकली ये आपके हस्बैंड की लंबी आयु के लिए ही व्रत होता है, आपको पता ही होगा। ओके सो हेलो गाइस, आपने मुझे लास्ट देखा था कि वो जो मैं सुहाग लेती। सुहाग इज़ बेसिकली गौरी जी रहती हैं और घर में उनको एक दिए में गौरी जी बना ली जाती हैं, उनको स्थापित की जाती हैं। फिर उसमें उन्हीं से सिंदूर वगैरह अपना आप लगा लेते हैं। मंदिर नहीं ले जाते गौरी जी को कभी भी। और आप वहाँ से पूजा करके जब आप आओगे वट सावित्री घर में आने के बाद आपको फिर वही सुहाग ले मतलब सिंदूर उसी से आप लगाओगे। तो यार फिलहाल बज रहे दोपहर के 2 और घर में काफ़ी काम चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप सोचते हो कि यार ये हर बार बोलती है काम चल रहा है बट हाँ काम चल रहा है। और मैंने फिर आके चेंज वगैरह किया था। फिर ये जो ये बनाते हैं
धागा इसको पहनना होता है 12 डेज तक। अलग अलग सिस्टम है, क्योंकि जब मैं वहाँ पूजा करी थी ना तो काफ़ी लोग आए थे। कुछ लोग क्या अलग अलग सिस्टम है, लोग अलग अलग चीज़ें, कुछ लोग ये धागा भी लेके आए थे। कुछ लोग क्या कर रहे थे कि वो जो बरगद जी की जो पत्ता होता है ना, उससे बाल में उसको एक माला या आप वो कह सकते हो गजरा बना के उसको लगा रहे थे। और कुछ लोग एक सिंपल एक पेटल ही लगा ले रहे थे बाल में। तो सबके अलग अलग है। तो फिलहाल यार मैं बहुत थक चुकी हूँ, आई डोंट नो व्हाई, आई एम फीलिंग वेरी मच टायर्ड। और अभी मेरी एक फ्रेंड भी आई थी, वो भी आके गई है। और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो मैंने आपको एक क्विक व्यू दिखा दिया है कि बाहर क्या हो रहा है। तो मैं अभी बाहर जाना अलाउड नहीं हूँ क्योंकि बड़ा गंदा सा हो रहा है। तो फिलहाल मैं एक काम कर रही हूँ। देखो मैंने ना ये चूड़ियाँ पहनी थी, कांच की है ये, और वेलवेट है। मुझे वेलवेट बहुत पसंद है। तो मैं अब ये ना बड़ा कलर छोड़ रही है, और हाथ में भी जिसको आप देखो ये कैसे कलर सी छोड़ रही है। तो मुझे लग रहा है मेरे कपड़े ना ख़राब हो जाएँ, क्योंकि मैंने वाइट कुर्ता ही पहना है। तो मैं सोच रही हूँ अब मैं ये चूड़ी चेंज कर लूँ, कोई और ही पहन लूँ। तो चलिए वो करते हैं, फिर देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे 2 बज चुके थे और मैंने सोचा चलो मेरी चूड़ी वगैरह मैं चेंज कर ही लेती हूँ फाइनली। और लेबर्स वगैरह काम करो, ये निकलेंगे तो थोड़ा घर भी साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस मैं चूड़ी वगैरह निकालूंगी और इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और आप किस तरीके से पूजा करते हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और हमेशा की तरह जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और पूरी कोशिश करूँगी आप सबके लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँ। और ये व्लॉग मैंने उसी दिन अपलोड कर दिया है जिस दिन शूट किया है, और पहले के व्लॉग्स को रोक दिए क्योंकि मुझे लगा वट सावित्री आज है तो आज ही अपलोड करती हूँ। चलो बाय।